हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों में हेजिटेशन होती है। मैं ये कोशिश करूँगी आपको कि इजी वे पर इसको समझा पाऊँ। आज हमारा है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मनुष्य स्तनी का सबसे विकसित जीव है जो एकलिंगशी या मोनोसियस होता है। इसका अर्थ होता है कि मेल और फीमेल जो होता है अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं या अलग अलग बॉडी में होते हैं। मनुष्य की जनन विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले इसमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। सेकेंड, मादाओं में मासिक चक्र या फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है। थर्ड, इसमें निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर होती है, अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फोर्थ, विविपेरस होते हैं, अर्थात यह विकसित बच्चों को पैदा करते हैं। पांचवा, मनुष्य में संतानोत्पत्ति परिपक्वता आने के बाद पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार का मौसमी प्रभाव नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः मुख्य अंग वृषण तथा सहायक अंग व जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें निम्नलिखित ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट है ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टिस सैक, मतलब वृषण और वृषण कोश। सेकेंड है ए पेयर ऑफ इपिडाइडेमिस। थर्ड है ए पेयर ऑफ वसा डिफरेंस। फोर्थ है सेमाइनल वेजाइकल। फिफ्थ है यूरेथ्रा। सिक्स्थ है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। और लास्ट है पेनिस। तो आइए डायग्राम के माध्यम से इन सारे ऑर्गन्स को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले है ए पेयर ऑफ टेस्टिस। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो स्क्रोटल सैक या वृषण कोश में स्थित होता है। स्क्रोटल नर शरीर के बाहर स्थित होता है। इस टेस्टिस में बहुत सारे शुक्रजनन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है जो कि स्पर्म का निर्माण करता है, अर्थात इस वृषण के अंदर शुक्राणु व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। सेकेंड है इपिडाइडेमिस। इपिडाइडेमिस में शुक्रजनन नलिका टेस्टिस के ऊपर गुच्छित होकर इपिडाइडेमिस का निर्माण करती है। ये भी वन पेयर होता है। थर्ड है जब इपिडाइडेमिस सुलझकर मांसल हो जाती है, कुंचनशील हो जाती है, तब ये कहलाता है वसा डिफरेंस। दोनों ओर के वसा डिफरेंस पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं शुक्राशय या सेमाइनल वेजाइकल। इस सेमाइनल वेजाइकल में फ्रक्टोज, साइट्रेट, इनेस्टॉल नामक यौगिकों का स्त्रावण होता है जो कि शुक्राणु को एक्टिवेट करते हैं या स्पर्म को एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। देन ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरेटर। यूरेटर के ऊपर होता है किडनी। इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे भाग में ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक वाइट एसिडिक द्रव का स्त्रावण करती है जो भी शुक्राणु को सक्रिय करने का कार्य करता है। सेकेंड है कॉपर्स ग्लैंड। जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे कॉपर्स ग्लैंड पाई जाती है। इसका नेचर बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। यह यूरिन के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है।
उसके बाद है हमारे पास, ये है पेनिस। पेनिस, इसके थ्रू यूरोजेनिटल ट्रैक होता है। इसके थ्रू यूरिन एंड सीमेन दोनों बाहर निकलते हैं। सीमेन क्या चीज़ है? सीमेन है टेस्टिस के अंदर बनने वाले स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला द्रव, कॉपर्स ग्लैंड से निकलने वाला द्रव, ये सब मिलकर वीर्य या सीमेन कहलाते हैं। ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ एपिडाइडेमिस, ए पेयर ऑफ वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेजाइकल, ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा में ये है पेनिस, ये है, इसमें 2 ग्लैंड्स पाई जाती है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, देन नीचे काउपर्स ग्लैंड है। ये हमारे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। देन अब है टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस मीन्स ये वृषण। वृषण का अगर हम अन्तस्थ काटते हैं तो ये रचना दिखाई देती है। वृषण के चारों तरफ पेरिटोनियम लेयर पाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, द्रव भरा है, ये कहलाता है संयोजी ऊतक, या इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये शुक्रजनन नलिका है, मतलब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, जो डिवीजन करके शुक्राणु का निर्माण करती है। ये जर्म सेल के बीच में ये कोन शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो सर्टोली सेल कहलाता है। ये सर्टोली सेल इस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। इसके अलावा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, एंड लैडिक सेल, या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रावण करती है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ या टीएस ऑफ टेस्टिस। देन अब ये जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है हेड। ये है हेड। इस हेड में टॉप में एक्रोसोम पाया जाता है, जो गोल्जी बॉडी का बना होता है। यह एक्रोसोम निषेचन के समय अंडाणु भेदन का कार्य करता है। हेड में न्यूक्लियस और एक्रोसोम पाए जाते हैं। देन सेकेंड पार्ट है नेक। इस नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग को विभाजित करने के लिए प्रेरित करता है। शुक्राणु का थर्ड पार्ट है मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में डिस्टल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल शीथ पाए जाते हैं। यह शुक्राणुओं का ऊर्जा कक्ष होता है, जो शुक्राणु को चल करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट है ये टेल। पिछला भाग लंबा पूंछ कहलाता है, जिसमें एक्सोनियम पाया जाता है। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म में 4 भाग हैं। हेड में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट है नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है। थर्ड पार्ट है मिडिल पीस,
मिडिल पीस में डिस्टल सेंट्रियोल एंड माइटोकॉन्ड्रियल सीथ पाया जाता है। लास्ट पार्ट है जो लंबा होता है, पूंछ कहलाता है। ये शुक्राणुओं को चल बनाता है। थर्ड टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का अर्थ होता है शुक्राणु निर्माण की क्रिया। वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। मोस्टली यह नर में 11 से लेकर 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले ये टेस्टिस की जो जर्मिनल लेयर होती है वो जर्म सेल का निर्माण करती है। इस पूरे प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज पाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन फेज। दूसरा है वृद्धि अवस्था मतलब ग्रोथ फेज। थर्ड है परिपक्वता अवस्था मतलब मैच्योरेशन फेज। आइए डायग्रामेटिकली इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। सबसे पहले टेस्टिस में जर्मिनियल एपिथेलियम सेल पाई जाती है जो डिवीजन करके जर्म सेल्स बनाती है। इस जर्म सेल्स में समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 मल्टीप्लिकेट होकर यह बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे 1 से 2, 2 से 4। ये अवस्था कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन फेज कहलाती है। सेकेंड प्रवस्था है ग्रोथ फेज या वृद्धि अवस्था। इस प्रवस्था में कोई भी सेल भोजन या न्यूट्रिशन अधिक लेकर आकार में बढ़ जाती है, जिसको डिवीजन करना होता है। ये कहलाता है, ये बढ़ी हुई सेल या ग्रोथ की हुई सेल कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। इस फेज में मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं अगुणित हो जाती है। देखो 2x था, ये हो गया है x। ये 1 से 2 बना। इसमें जो अगुणित कोशिकाएं बनती इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है, इसमें 2 से 4 हो जाते हैं। ये कहलाता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में अब कायांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप अचल कोशिका चल पूंछयुक्त शुक्राणु में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है। ये टॉपिक है नर जनन अंग में। नर जनन अंग में हम लोग आज पढ़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन TS of testis, then structure of sperm, fourth topic spermatogenesis. Thank you.